दुनिया पहचाने या ना पहचाने, मैंने आपको पहचान लिया। अनेक तरीके से तुलसीदास जी से पैर छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन पंडित आदमी तो खाते भी तो खूब, पंडितों को न्योता खूब मिलता खाने को, खूब सीधा पानी मिलता, हलवा खाने मिलता, ताकत तो थी ही, दोनों हाथों से पकड़ लिया। कहने लगे मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं भी बड़ा जिद्दी ब्राह्मण हूं, पक्का पंडित हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे मेरी जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। तुलसीदास जी महाराज पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज बड़ी कोशिश किया। अब प्रार्थना किया तुलसीदास जी महाराज, एक कृपा करो कि अब असली दर्शन दे दो मेरे। उसी समय तुलसीदास जी आंखें बंद किया, हनुमान जी महाराज आंखें बंद किया और क्या करते हैं, श्री राम। आंखें बंद करके तुलसीदास जी महाराज राम जी का ध्यान करने लगे। हनुमान जी महाराज खड़े हुए हैं और तुलसीदास जी महाराज पैरों को पकड़े हुए हैं और क्या बोलते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। आप तुलसीदास जी महाराज ध्यान किया, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज कहने लगे भी, जहां तुलसीदास जी महाराज इस तरीके से नाम लिया कि श्री राम जय राम, हे हनुमान जी महाराज तुम्हें श्री राम की कसम, ये तुम मेरे को दर्शन नहीं देते। इतना बोलना था कि हनुमान जी महाराज कहने लगे, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। उसी समय वातावरण में श्री राम का कीर्तन होने लगा और हनुमान जी महाराज असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। चारों तरफ कीर्तन जैसा होने लगा। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के चरणों को पकड़ लिया। आज धन्य मानते हैं, आज जीवन कितना तुलसीदास जी महाराज का धन्य होगा। बड़े प्यार, तुलसीदास जी महाराज की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। आज इतने प्रसन्न चित्त हो गए तुलसीदास जी महाराज, अपने आंखों के आंसू से हनुमान जी महाराज के चरणों को धोने लगे। हे प्रभु, ये जीवन धन्य हो गया। आज आपके दर्शन हमको प्राप्त हुए, साक्षात दर्शन प्राप्त हुए, अब हमारा जीवन धन्य हो गया। हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी के सिर के ऊपर हाथ रखा, बोलो तुलसीदास क्या चाहिए तुम्हें। तुलसीदास जी कहने लगे, प्रभु एक इच्छा, हमको संसार कोई भी चीज नहीं चाहिए, केवल मुझे श्री राम के दर्शन करना, आप राम जी के दर्शन करवा दो। हनुमान जी कहने लगे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं युक्ति सोचता हूं, तुमको दर्शन जरूर होंगे। तुम चित्रकूट जाना और चित्रकूट में तुमको श्री राम के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी महाराज खैर चित्रकूट गए, वहां पर 80 घाट, चित्रकूट घाट है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास दास चंदन घे से तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी महाराज बाबा बने बैठे हुए हैं। वहां पर क्या देखते हैं कि एक दिन एक हिरण देखा। क्या तुलसीदास जी देख रहे हैं कि एक हिरण जा रहा है और दो सुंदर सुंदर लड़के घोड़े पर सवार और धनुष बाण ताने हुए हिरण का पीछा करते हुए चले गए। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हुए थे पेड़ के ऊपर, सुबह तोता गुरु बने हुए थे। तो हनुमान जी कहते, तुलसीदास जी कुछ देखा, यही तो राम जी थे? कि नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं देखा, मेरे को ये राम के दर्शन नहीं करना, ये तो शिकारी राम जी थे, हमको नहीं दर्शन करना, हमने नहीं देखा।
हनुमान जी कहलेंगे अब तो मौका निकल गया, अब दोबारा क्या करें? कि अच्छा कोई बात नहीं, कल फिर देखनेंगे। तो दूसरे दिन हुआ, तुलसीदास जी महाराज बैठे हुए थे, दोनों बालक आए, दो सुंदर सुंदर बालक आए। हमारे भगवान ऐसा नहीं कि हड्डी हड्डी दिखलाई पड़ती हो, हमारे भगवान काले कलूटे नहीं है, हमारे भगवान देखने में कुरूप नहीं है, भगवान दुनिया का सबसे सुंदर है। तनिक तुम सोचो, भगवान ने तुमको कितना सुंदर बनाया, सारी दुनिया को कितना सुंदर बताया। कई कई ऐसे सुंदर सुंदरियां होती हैं, बस देखो तो बस देखते रह जाओ, लगता है बहुत सुंदर बनाया ना। तो जब तुमको इतना सुंदर बनाया तो सारा संसार को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। भगवान अत्यंत सुंदर, दो सुंदर बालकों का रूप धारण करके भगवान वहां पर आए। तुलसीदास जी तिलक लगा रहे हैं और तुलसीदास जी की वो तिलक लगा रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा कहीं गड़बड़ होना फिर हो जाए, ये पहचान ना पाए दोबारा। तो तोते के रूप में बैठे थे, ऊपर बैठे बैठे कि तुलसीदास के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर सियावर। कि अब कहीं मौका न चूक जाए, हनुमान जी महाराज ये पंक्ति बोल दिया, तुलसीदास जी महाराज बिल्कुल पहचान गए, भगवान श्री राम के दर्शन कर लिया, जीवन धन्य धन्य बन गया। यह जीवन, मनुष्य का जीवन, मानव जीवन जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं कर लेते तब तक धन्य नहीं होता। इस तरीके से तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त किया। हनुमान जी महाराज आए कि महाराज अब तो सब काम बन गया, कि हाँ महाराज काम बन गया। अब कहने प्रभु एक इच्छा है, मैं रामायण लिखना चाहता हूं, अब मैं कुछ ऐसा कर्म करना चाहता हूं जो अच्छा हो। तुलसीदास जी महाराज फिर काशी गए। याद रखना काशी में भगवान शिव रहते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज काशी के हैं, कल हम बताएंगे हमारे स्वामी जी का संबंध है ना। तो काशी के हैं महाराज जी, काशी में भगवान शिव रहते, काशी छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। काश्याम मरणाद मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये काशी है। तो तुलसीदास जी महाराज बहुत दिनों तक वहां रहे, शिव जी की पूजा करते रहे, शिव जी के दर्शन नहीं हुए तो सोचने लगे काशी में हम नहीं रहेंगे, छोड़ के चले जाता हूँ। तुलसीदास जी महाराज जाने लगे काशी छोड़ करके। भगवान शिव से नहीं रहा, एक ब्राह्मण का रूप बना करके आए, पंडित जी का रूप बना करके आए। तुलसीदास जी के कहाँ जा रहे हो महाराज, यहीं रहो, यहीं तुमको सारा कार्य सिद्ध होगा। खैर मना मुनु करके तुलसीदास जी को वहां लिया है। तुलसीदास जी महाराज वहीं रामायण की रचना किया। अब रामायण की रचना किया बिना राम की भक्ति के, बिना राम की आराधना के, बिना राम की कृपा से और शिव जी के प्रसाद से ये कहाँ रहे मिल सकती है, क्योंकि ये रामायण है कहाँ पर, कहीं नहीं थी। ये तो रामायण तो भगवान श्री शंकर भगवान के हृदय में रहती थी, और हृदय से निकली हुई रामायण ये श्री राम कथा है। अब तुलसीदास जी महाराज रचना किया। अब अच्छे अच्छे लोगों के विरोधी बहुत होते हैं, है ना। जो अच्छे लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, सच्चाई पर चलने वाले, ईमानदारी के ऊपर चलने वाले बुद्धिमान लोग होते हैं, उनके दुश्मन बहुत बन जाते हैं। जो चुगल खट्टे लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, अंडा बंड काम करने वाले, गड़बड़ सड़बड़ काम करने वाले और खाने और पीने वाले सब होते हैं ना, उनके दोस्त बहुत होते हैं, है कि नहीं। अभी आप सच्चाई पर चलो, ईमानदारी पर चलो, अच्छा काम करो तो लोग सब पैर खींचने के लिए तुमको कोशिश करेंगे, सब तुमको गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो तुम याद रखना, तुम एक चीज और, तुम अच्छा काम नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मत करो, लेकिन कोई यदि अच्छा काम कर रहा है तो टांग तो मत खींचो। तुम सहयोग नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम उसका विरोध तो नहीं करो, यहां विरोधी बहुत होते हैं। खैर तुलसीदास जी का, और विरोधी कौन होता, अपने सगे ही लोग, अपने खास लोग ही विरोधी होते हैं। तुलसीदास जी के सब विरोधी पंडित लोग बन गए, है ना, पंडित लोग ही विरोधी बन गए, तो रामायण को मान्यता नहीं देते थे। तो रामायण की परीक्षा हुई, यह हुआ कि जो इस ये रामायण की ग्रंथ है, इसको प्रधानता कब मिलेगी, जब शिव जी इसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे। ऐसा नहीं रामायण से लिख दी गई और सब लोग, हम लोग पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि मुक्ति मिल गई इसको। तो काशी विश्वनाथ जो मंदिर है ना, उस मंदिर में रामायण की प्रति रखी, सबसे नीचे रखी गई, और सबसे ऊपर सारे ग्रंथ, बड़े बड़े वेद शास्त्र, सब चीज रखे गए। अब इसमें यह हुआ कि जब भगवान शिव इसमें सिग्नेचर करेंगे तो माना जाएगा कि ये रामायण सभी का सार और सब भक्ति का दर्जा मिल जाएगा इसको। खैर रामायण रखी गई, प्रातः काल हुआ। जब प्रातः काल हुआ तो उस लोगों ने सब मंदिर बंद कर दिया, सब पंडित लोग रात में बाहर बैठे रहे, तो उसमें
दूसरे दिन रामायण जो ये है ग्रंथ सबसे ऊपर हो गया और इसमें लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव जी के सिग्नेचर मिल गए। तब से इस रामायण की मान्यता हो गई, रामायण को प्रधानता मिल गई और काशी के विद्वानों ने स्वीकार कर लिया इसको और उस दिन से रामायण का प्रचार प्रसार होने लगा। तुलसीदास जी महाराज की ये कथा अनेक तरीके से, तुलसीदास जी महाराज बहुत ग्रंथों की रचना किया, हर एक तरीके से मानव समाज को कल्याण मिले, सुख मिले, शांति मिले और हर एक चीज प्राप्त हो, वो तुलसीदास जी महाराज ने इस जगत में सारी चीजें दिया। तनिक तुम सोचो विचार करो, इस रामायण की कथा से कितनी मंडलियां चलती भैया, हजारों हजारों मंडलियां खाना खाती हैं, हजारों हजारों पंडित लोग खाना खाते हैं, कितने तुम टीवी पर चैनल पर सब चीज देखते हो, सब लोग वही कथा सुनाते हैं ना। बड़े बड़े संत महात्मा लोग, हजारों लाखों करोड़ों और मिलियन मिलियन डॉलर वाले सब संत महात्मा लोग हैं, सब रामायण की वजह से खाना खाते हैं। हम भी इसी रामायण से खाना खाते हैं, है ना। जो रामायण कथा ना करे हमको रोटी कोई न पूछेगा, सही बात है ना। तो सब लोग आज तक रामायण की कथा से सब लोग खाते पीते चले आ रहे हैं, सबको भोजन मिलता है, सब बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, कोई कमी नहीं, क्योंकि भगवान शिव राम जी सबको खाना देते हैं। तो तुलसीदास जी की ये कृति है, तुलसीदास जी ने जो रामायण की रचना किया है वो सारे समाज को एक बहुत सारी चीजें प्रदान किया है। इसमें पत्नी को कैसे रहना चाहिए, पति और पत्नी में कैसा रहना चाहिए, पति पत्नी प्यार कैसे रहना चाहिए, यदि पत्नी को कुछ हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखो सीता की तरफ रावण आंख उठा करके देखा, पूरे कुल खानदान को नाश करके रख दिया, है ना। लेकिन सीता वहां पर रही, उसकी अग्नि परीक्षा भी राम जी ने लिया। भाई भाई को कैसे रहना चाहिए, पिता को कैसे रहना चाहिए, और अगर कोई घर में सबत आ जाए तो क्या होती है, एक घर वाली कोई बाहर वाली मिल जाए तो क्या हालत होती है, नहीं होती है। इसलिए सारी चीजों का समावेश इस रामायण के अंदर मिल गया, संतों के लिए, हर एक लोगों के लिए इस सारी चीजों को तुलसीदास जी महाराज इस ग्रंथ के अंदर रखा और इसकी जो रचना करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, तुलसीदास जी महाराज की, रामायण महारानी की। एक फूल लो, रामायण को चढ़ना और तुलसीदास जी को सब लोग नमस्कार कर लो। हे तुलसीदास जी महाराज, हम सभी लोग यहाँ पर आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। बोलो ओम श्री तुलसीदासाय नमः। ओम रामायण महादेव्यै नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब क्या होता है, इस तरीके से रामायण की कथा हुई और रामायण की कथा में तुलसीदास जी महाराज सभी लोगों की वंदना करते हुए रामायण की चौपाई में, रामायण की कथा में सबसे पहले शिव जी के चरित्र का वर्णन करते हैं, शिव चरित्र का, है ना। क्योंकि शिव भगवान की बिना पूजा किए, शिव भगवान की बिना आराधना किए तो तुलसीदास जी महाराज रामायण की कथा को कहाँ से निकाल सकते थे। अब चलते हैं रामायण की कथा में, शिव चरित्र में। ये सावन का महीना है, सावन का महीना पवन कर शोर, और आगे क्या है, जीरर झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। तो ये सावन का महीना है, इस सावन के महीने में शिव जी की पूजा होती है और शिव जी की आराधना करते हैं। जब शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तब बनमा नाचे मोर, आनंद से झूम उठते हैं। ऐसी ही शिव जी की ये कथा है। अब दुनिया में सबसे सरल चीज क्या है, कथा। कहीं तुम फिल्म देखने जाते हो, इधर उधर जाते हो, कोई खाना देता है वहां, कोई फ्री में कोई चीज देता है। तुम पूजा में जाओ, गुरुद्वारे जाओ, पूजा में जाओ, कथा में जाओ, वहां लंगर मिलता है, बढ़िया से बढ़िया खाना मिलता है, बढ़िया से बढ़िया सब व्यवस्था मिलती है, एक ग्रेड की तुमको सेवा सत्कार मिलता है। वहां आराम से बैठो, सब चीज करो, कुछ गड़बड़ हो जाए तो 10-20 गाली दे करके चल दो है ना, उल्टा सीधा बोल के चल दो, बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं थी, है ना। करना धरना कुछ नहीं, लिया दिया कुछ नहीं, और 50 गाली दे करके वापस चल देते हैं, फायदा क्या।
तो सबसे इजी